नमस्ते दीदी, मैं आपके सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ जो भी आपने धुलने के लिए दिए थे और अच्छे से प्रेस करे हैं कपड़े। इस बार पर कपड़े के हिसाब से पैसे काटूंगी अगर अच्छा ना किया हो तो। काम तुम लोग ख़राब करते हो और तेरे साहब मेरे ऊपर चिल्लाते हैं। नहीं नहीं दीदी, बहुत अच्छे से कपड़े धुले और इस्त्री भी बहुत अच्छे से करे हैं। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पैसे मैं कल दुकान पे आके दे दूँगी। दीदी अगर पैसे आज ही मिल जाते तो। अरे मैं तेरे पैसे लेकर भाग थोड़े ना रही हूँ, बोल रही हूँ ना कल दे दूँगी आकर। नहीं दीदी, बात वो नहीं है। दरअसल मुझे आज पैसों की बहुत ज़रूरत है और आपसे एक बात भी करनी थी। क्या बात करनी थी, बोल। दीदी क्या आप मुझे पैसों के साथ 1000 रुपये उधार दे सकती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूँगी। बस तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, कितने भी पैसे आ जाए तुम्हारे पास, पर तुम लोग भीख मांगना कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं दीदी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे उधार मांग रही हूँ जो कि मैं आपको अगले महीने चुका भी दूँगी। क्या करेगी क्या तो 1000 रुपये का? लॉटरी के टिकट खरीदेगी क्या? बस तुम लोगों का यही सपना है कि कैसे ना कैसे करके अमीर बन जाओ। शॉर्टकट चाहिए तुम्हें सिर्फ। या अब तू ये कहेगी कि तेरी बेटी की स्कूल की फ़ीस भरनी है तुझे, पर तू तो 4 महीने की फ़ीस पहले ही भर चुकी है ना, तेरी पिछले 2 महीने की पगार से। तो अब किस लिए चाहिए तुझे 1000 रुपये? बस करिए दीदी, मैंने तो सिर्फ आपसे उधार मांगा था, पर आपने तो हम गरीब लोगों को इंसान भी नहीं समझा। मुझे ये पैसे किसी लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए नहीं चाहिए, ना ही अपनी बेटी की स्कूल फ़ीस के लिए या राशन के लिए। हम गरीब ज़रूर हैं दीदी, पर अपनी गरीबी से इतने परेशान नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी खा पाएँ उतना कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखते। 1000 रुपये मुझे सिर्फ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए चाहिए था, क्योंकि पिछले साल मैं उससे एक वादा कर बैठी थी कि बिटिया अगले साल तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी, तेरे लिए तोहफे लेके आऊँगी और भरपेट तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आऊँगी। हम लोग गरीब ही सही दीदी, पर हमें भी हक है अपने बच्चों को खुश करने का या खुश रखने का। राम राम दीदी, चलती हूँ। मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। उफ, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल गया। बहुत ज़्यादा सुना दिया मैंने बेचारी को। बेचारी सरिता भारी मन से अपने घर जा रही थी, ये सोचते हुए कि अपनी बेटी को क्या जवाब देगी। पर जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा, अरे मेम साहब आप यहाँ? हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे सरिता। देखो मम्मा, आंटी मेरे लिए कितना सारा सामान लेकर आई हैं। ये पर्स भी वो मेरे लिए लेकर आई हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स और ये प्यारा सा केक भी। और मम्मा मैंने ये आइसक्रीम भी खाई। खुद तुमने मुझे अपने बच्ची के बर्थडे के लिए इनवाइट किया और खुद ही भूल गई। बेटा आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हैं। वैसे ही सारे के सारे गिफ्ट्स आपकी मम्मी ने मुझे ही बोला था कि मैं आपको दे दूं, कि आपकी मम्मा लेट हो रही थी। ये मेरी तरफ से नहीं, आपकी मम्मा की तरफ से ही हैं। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे सारे के सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। मेम साहब ये सब क्या था? आपने इतना सारा सामान क्यों लाया मेरी बच्ची के बर्थडे के लिए? इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? सरिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अरे नहीं नहीं मेम साहब, कोई बात नहीं। पहले बताओ क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ मेम साहब, आपने मेरी बच्ची को बहुत खुश किया है, उसका दिन बन गया। मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूँगी मेम साहब, वो बहुत खुश है। इसमें कोई उधार वाली बात नहीं है, ये सब कुछ मेरी तरफ से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।